कि जो पुराने हमारे इशू हैं, बलोल का है, मीन चाड़का का है, घाटी का है, फर्ट तेज सांबा का है, उधमपुर का, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? एक तरफ से हम ऐड निकालते हैं, लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, लोगों को ज़मीन अलाट कर देते हैं। 6-7-8 साल, 2-4 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिर हम लोगों को बोलते हैं जी हम कैंसिल कर रहे हैं लिस्ट क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। भाई जब आपके पास ज़मीन नहीं तो आपने लोगों को इन्वाइट क्यों किया इंडस्ट्री लगाने के लिए? ऑनलाइन फॉर्म निकालने नहीं चाहिए। निकालें। साल से हम लगे हुए हैं कि जो पार्ट 1 की परमिशन है वो दे, जो हमने लोन सेंक्शन कराए वो भी एक्सपायर हो गए हैं, पोल्यूशन की परमिशनें एक्सपायर हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने लगाई है वो उसका बिल दे रहे हैं, हम गार्ड रखे हैं जो उधर उनका बिल दे रहे अभी हैं। इंडस्ट्री चल नहीं रही है लेकिन आपके गार्ड्स के भी बिल जा रहे हैं, बिजली का बिल भी जा रहा है सब। और उन्होंने वो अच्छी वाली जॉब, वेल सेटल जॉब जो वो छोड़ दी उन्होंने और इंडस्ट्री लगाई। आज वो सिर्फ या तो वो कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं या उनको बैंक ने एनपीए घोषित कर दिया हुआ है, उनकी इंडस्ट्री सीज कर दी है, बाहर ताले लगा दिए हुए हैं। और दूसरी बात, आज वो फिर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के लिए? और आज भी सरकार वही बींड बजा रही है, पुराने लोगों को बेरोजगार कर कर, उनकी इंडस्ट्रियाँ जो पैसा उनका बर्बाद कर कर सरकार फिर कह रही है कि हम नए स्टार्टअप्स और लगाएंगे। आपको लगता है कि ये पॉलिसी जो पुराने लोगों के साथ हुआ वो नए यूथ तैयार होंगे? खासकर लोकल यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू के लोकल यूथ की। ये कहा कि जो हम लोगों ने पैसा दिया है, आज हमें सरकार कहती है वो पैसा वापस ले लो। क्या वो आपको पूरा पैसा दे रही है, विद इंटरेस्ट पैसा दे रही है या काट कर दे रही है? कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं सर, और जो हमने जो पैसा दिया भी था उसमें से भी डिडक्शन करके वो लोग वापस दे रहे हैं। मतलब आपका दिया हुआ पैसा उसमें से भी काट रहे हैं। सपोज हमने 20 लाख, सरकार को चाहिए कि इंटरेस्ट देना चाहिए। इंटरेस्ट देना चाहिए। हालांकि सरकार को तो बनता है कि ज़मीन देनी चाहिए जिसके एवज में आपने पैसा लिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जम्मू को लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे। बड़ी दुश्वारी है। सरकार का ये क्लेम बार बार जो सरकार कहती है हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट दरे का दरा रह जाएगा। तो जो लोकल एंटरप्रेन्योर है आपने उसको रजिस्ट्रेशन पे ही मार दिया। आपने पैसा लिया उनसे, पैसा लेके आपने ज़मीन नहीं दी। जिनको ज़मीन दे दी उनको काम नहीं करने दे रहे, जिनको ने परमिशन ले ली वो आगे बेचारे बैठे उन्हें ठल्ले, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सो आपको कुछ वीडियोस याद होंगी जो पिछले एक हफ्ते से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोशिश सिर्फ जनता तक ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में नई सरकार और पुरानी सरकार, और ख़ासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 6 साल से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने आपको सांबा फेज़ 3 की उन इंडस्ट्रीज़ की वीडियो आप तक पहुंचाई जिनको सरकार ने ये कहा था कि आप स्टार्टअप लगाएं। एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक उनकी आवाज़ थी उसको ऊंची उड़ान भरने के लिए उन्होंने कहा था और उन्होंने की भी, लेकिन वो सभी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आज बंद पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपने देखा बलोल खड्ड को लेकर भी जो है मैंने एक वीडियो आप तक पहुंचाई जहां पर कई लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, या इन्वेस्ट बोलूं या सरकार ने ले लिए हुए हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट नहीं है, क्योंकि अब सरकार वो पैसा लेकर बैठी हुई है। ये लोग सिर्फ सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि जो हमने पैसा दिया हुआ है आखिर उसकी हमें कोई वसूली मिलेगी, कोई इंडस्ट्री हम लगा भी पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। आज इस समय कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है प्रेस क्लब में। इनसे पूछते हैं कि आखिर और क्या क्या मसले हैं जो इनके अभी भी मसले मसाइल्स हैं, और ये चाहते हैं कि सरकार का ध्यान चीफ सेक्रेटरी साहब, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी, उमर अब्दुल्ला सरकार और एलजी मनोज सिन्हा, खासकर ये 4 बंदे जो हैं वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि इनकी मुश्किलों का हल यहीं से ही जो है इनका निकलने वाला है। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, पहले भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया, अभी कल बजट भी जो है वो पेश हुई है। हम स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी कल अपनी बजट स्पीच में ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स पहले जो लगे हुए हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने के लिए कहा गया और जिन लोगों से इन्वेस्टमेंट ली गई, आज वो कहीं जो है बर्बादी की कगार पर जो खड़े हुए हैं, उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं डाली? उनके सर्वाइवल का पहले क्यों नहीं सोचा जा रहा? अभी भी उमर अब्दुल्ला बजट स्पीच में ये कह रहे हैं कि हम नए स्टार्टअप्स खोलेंगे, हम नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो तैयार करेंगे, लेकिन जो पुराने जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इशू, पेंडिंग इशू है, ये इशू है एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम का। आज सरकार के अंदर एक टकराव है कि जो पुराने काम हुए हैं, जितने भी ये मिनिस्टर हैं, ये इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो पहले काम हुए हैं वो काम ठीक नहीं हुए, और जो अफसरशाही है वो इन कामों को करना चाहती है, लेकिन इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ वो बोलता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाओ वो बोलता है मंत्री नहीं कर रहा है,
इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी वजह से ये काम सफ़र कर रहे हैं। मैं उस बात का सरकार के बजट का वेलकम करता हूं। अभी इंडस्ट्री का बजट तो आया नहीं कंप्लीट, जो उन्होंने कल बोला है कि नए लोगों को रोज़गार देना है, मैं उनका वेलकम करता हूं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 7 साल 8 साल से पहले से करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, सरकार को दिए हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, आज सरकार के पास हमारा कोई पैसा पेंडिंग होती है, सरकार 18% इंटरेस्ट लगाती है, लेकिन हमारा सिडको के पास करोड़ों रुपया लाखों रुपए पड़ा हुआ है पिछले 7 साल से। किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। एमडी के पास जाएंगे, वो बोला कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाएंगे, वो बोलेगा मंत्री के पास जाओ, मंत्री बोलता चीफ सेक्रेटरी करेगा। तो लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री जो है उसको बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश हम करके रहेंगे और इंडस्ट्री यहाँ लगवाएंगे। जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जम्मू को लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे। बड़ी दुश्वारी है। सरकार का ये क्लेम बार बार जो सरकार कहती है हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमारा एक टारगेट है, वो टारगेट दरे का दरा रह जाएगा। मान के चलो कि बलोल स्टेट के अंदर करोड़ों रुपए लोगों ने लगाए हैं, किसी ने 1.5 करोड़ लगाया है, मशीनरी लाई है, ट्रांसफार्मर लगे हैं, हर महीने बिजली का किराया है, परमिशनें नहीं है, बिल्डिंग परमिशनें, लेकिन आज चलाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 करना है APCC कमेटी ने। ये तो आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं ना जो आप जो 236 कनाल जिन लोगों को मिली है, कई लोगों को पोजेशन मिला है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको तो पोजेशन मिला है। जिनको मिला है आप कह रहे हैं उनको अभी मशीनरी लगाई है उन्होंने, उनको लैंड मिली हुई है, ऊपर से उनका बिजली का किराया जो है वो चल रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो अभी किसी कतार में ही खड़े नहीं है। बाकी लोग किसी जगह खड़े नहीं हैं। जो 10% जिन लोगों ने पैसा जमा कराया, सरकार उनको बोल रही है कि हम आपको पैसा वापस करेंगे, ज़मीन नहीं देंगे। मान लो किसी बंदे ने मीन चाड़का में 6 साल पहले या 7 साल पहले अप्लाई किया, उसने पैसा भी जमा कराया, 7 साल वो इंतज़ार करता रहा कि मुझे जब क्लियरेंस मिलेगी मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, रोज़गार बढ़ाऊंगा, जम्मू की इकानमी बढ़ेगी, स्टेट की। लेकिन 7 साल के बाद सरकार बोली हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। वो आदमी कहाँ जाएगा मुझे बताओ? वो तो खज्जल ख़राब हो गया बंदा, वो कहाँ जाएगा? 7 साल उसके वेस्ट हो गए। और 7 साल का जो टाइम है, एक तो पैसा और उसकी ज़िंदगी का जो एनर्जी वेस्ट हुई है, वो तो करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसलिए हम वो तो सरकार को आने, नई सरकार जो आ रही है उसको भी इस पर कोई ना कोई नीति तो बनानी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को रिव्यू करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को रिव्यू करना चाहिए। इंडस्ट्री कमर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठकर डिप्टी CM बैठे, चीफ सेक्रेटरी बैठे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारी मशीनरी बैठे, वो डिस्कस करें कि जो पुराने हमारे इशू हैं, बलोल का है, मीन चाड़का का है, घाटी का है, फर्ट से सांबा का है, उधमपुर का, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? एक तरफ से हम ऐड निकालते हैं, लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, लोगों को ज़मीन अलाट कर देते हैं। 6, 7, 8 साल, 2-4 साल के बाद, 1.5 साल के बाद फिर हम लोगों को बोलते हैं जी हम कैंसिल कर रहे हैं लिस्ट क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। भाई जब आपके पास ज़मीन नहीं तो आपने लोगों को इन्वाइट क्यों किया इंडस्ट्री लगाने के लिए? ऑनलाइन फॉर्म निकालने नहीं चाहिए? निकालें। ज़मीन का एक प्रोसीजर होता है, यहाँ भी इंडस्ट्री लगती है सब स्टेटों में। पहले सरकार इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करती है, उसमें सड़कें बनाती है, बिजली के पोल लगाती है, पानी का इंतज़ाम करती है, उसके बाद लोगों को बोलती है आइए इंडस्ट्री लगाइए, इनवाइट करती है। लोग फिर वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, वो देखते हैं बताओ जी कौन सी ज़मीन है। इनके पास ज़मीन ही नहीं है। इन्होंने मीन चाड़का में एक जगह है, वहाँ लोगों से करोड़ों रुपए ले लिए और ज़मीन एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसमें जाने के लिए जगह भी नहीं है। 12-15 फुट सड़क है, ट्राला कैसे जाएगा? जब वो ज़मीन ले ली लोगों से, रजिस्ट्रियाँ भी कर दी कई लोगों को, कई लोगों से ज़मीन के पैसे 100% ले लिए, किसी 10% ले लिए, लेकिन जब देने की बारी आई तो बोल रहे हैं जी ज़मीन नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। ये फॉरेस्ट ये एक बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि यही एक सवाल था हमारा कि आखिर सरकार जो डिंडोरा पीटती है कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, हालांकि बाहर से इंडस्ट्रीज़ क्या है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल यूथ को, जिनको आपने कहा कि आप स्टार्टअप्स में हम आपको करेंगे, आप खुद भी रोज़गार बने और दूसरों को भी, जो जम्मू कश्मीर की जो बेरोज़गारी है, खासकर जम्मू की कहूँ, उसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन वो लोग खुद जो हैं आप देखें किस तरह से बैठे हुए हैं। आज सिर्फ इनके पास एक आस है कि सरकार कोई मीटिंग कर ले या उनसे कोई बातचीत कर ले ताकि जो है इनकी मांगें पूरी हो सके। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश चड्ढा है।
आपको लगता है कि सरकार को नई इंडस्ट्रीज डेवलप करने से पहले आप लोगों पर या जो लोग जो यूथ जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, आप तो अभी इंडस्ट्री लगाने के लिए बैठे हैं, आपने पैसा भरा है, लेकिन कई सांबा फेज 3 के अंदर कई ऐसे यूथ है। इंडस्ट्री मेरी पूरी फुल तैयार है, सिर्फ परमिशन नहीं है मुझे स्टार्ट करने की। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, वही चीज़ कह रहा हूँ। सरकार को चाहिए नहीं कि पहले आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए आपके रिवाइवल के लिए। हाँ, सरकार को जो चाहिए, पहले हमारे जो पिछली पेंडिंग इशू हैं, जैसे बलोल का इशू है, ये सारे इंजीनियर लड़के थे जिनको उनको अलॉट की गई थी ताकि लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, और ये हमारे जो यंग यूथ हैं वो सर्विस की तरफ ना जाके इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और उनको भी इनकम अर्न करें और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो। पर ये जब लाट हुई है तो उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा का इशू आ गया था, वो साल हो गया है। अब साल 1.5 साल से हम लगे हुए हैं कि जो पार्ट 1 की परमिशन है वो दे। जो हमने लोन सेंक्शन कराए वो भी एक्सपायर हो गए हैं, पोल्यूशन की परमिशनें एक्सपायर हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने लगाई है वो उसका बिल दे रहे हैं हम, गार्ड रखे हैं जो उधर उनका बिल दे रहे हैं। अभी इंडस्ट्री चल नहीं रही है लेकिन आपके गार्ड्स के भी बिल जा रहे हैं, बिजली का बिल भी जा रहा है, सब बिल जा रहा है। और बाकी जो जैसे पानी का खर्चा है वो भी सिडको ले रहा है। अब सिडको वालों के पास जाए, एमडी के पास जाए, वो कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, ये आप चले जाएं कमिश्नर के पास चले जाएं। कमिश्नर के पास वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल है। अब फाइल है उधर, परमिशन के लिए एक मीटिंग होनी है, तो वो डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी वो डिसाइड करेंगे कि मीटिंग कब होनी है। वही मीटिंग ही नहीं हो रही है साल 1.5 साल से। तो ये हमें आप लोग यही अपील कर रहे हैं कि वो मीटिंग जो है वो मीटिंग हो और हमें परमिशन मिल जाए। आपको परमिशन मिल जाए। आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कोई सिला तो मिले आपको। हाँ, जो इंडस्ट्री लग गई है उसको स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाए। मेरे साथ एक और भी सज्जन है, उनसे भी बात करूंगा। नौजवान चेहरा है सर। मैंने सांबा फेज 3 में गया था, वहाँ कई ऐसे यूथ थे जिन्होंने अच्छा पैकेज ले रहे थे। बड़ी इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में 20 लाख रुपया 30 लाख रुपए का पर एनम का उनका पैकेज था। उन्होंने सोचा कि हमें सरकार कह रही है कि आप इंडस्ट्री लगाओ, आप जम्मू की बेरोज़गारी दूर करो। उन्होंने वो अच्छी वाली जॉब, वेल सेटल जॉब जो वो छोड़ दी उन्होंने और इंडस्ट्री लगाई। आज वो सिर्फ या तो वो कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं या उनको बैंक ने एनपीए घोषित कर दिया हुआ है, उनकी इंडस्ट्रीज सीज कर दी हैं, बाहर ताले लगा दिए हुए हैं। और दूसरी बात, आज वो फिर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के लिए? और आज भी सरकार वही बींड बजा रही है, पुराने लोगों को बेरोज़गार कर कर उनकी इंडस्ट्रियाँ जो पैसा उनका बर्बाद कर कर सरकार फिर कह रही है कि हम नए स्टार्टअप्स और लगाएंगे। आपको लगता है कि ये पॉलिसी जो पुराने लोगों के साथ हुआ वो नए यूथ तैयार होंगे? खासकर लोकल यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू के लोकल यूथ की। सर, एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको डिपार्टमेंट एक बैकबोन है। डिपार्टमेंट के ही पॉलिसीज़ के थ्रू जो है एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। आपने बहुत सही कहा कि बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ के यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? उनका जम्मू से लगाव है, लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आज वो लोगों ने लोन ले लेकर 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपया इनको दिया सिडको को। किसी ने 4 कनाल जगह ली, किसी ने 5 कनाल जगह ली, उसका पैसा दिया, बिल्डिंग बनाई, शेड बनाया, ये सब में पैसा लगा। और आज उनको लोन चुकाने के लिए बाहर जाके नौकरियां करनी पड़ रही हैं। तो ये कैसा इकोसिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं? आपने बागथली में जो बड़े यूनिट्स हैं, आप उनकी हैंड होल्डिंग करके आप लैंड क्लियरेंस करा रहे हैं, उनकी एनसीएसएस में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनकी पीडीडी से लाइट लगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जबकि जो छोटे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप उनको स्टार्टअप पॉलिसी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लोकल माइक्रो इंडस्ट्री जिनको टाइनी इंडस्ट्रीज कहते हैं, उन्हीं के लिए ये स्टार्टअप पॉलिसी है। और वही आज कहीं ना कहीं जो है वो उसमें बद से बदतर हाल उनकी हुई पड़ी हुई है। तो आप बताएं कैसा इकोसिस्टम है? आपको लगता नहीं है कि आपके भी जो टाइनी इंडस्ट्री के जो लोग एसोसिएशन के हैं या कोई प्रेसिडेंट हैं, उनको सरकार के साथ बैठ के ये सजेशन करना चाहिए, जब आप कहते हो कि बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपकी टाइनी माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं इस समय बर्बादी के कगार पे हैं, उनके साथ उनका प्रोडक्ट बेचने में उनको हेल्प करें ताकि वो बड़ी इंडस्ट्री जो है आपको कहीं ना कहीं सर्वाइव करा पाएंगे। बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट तो सर एक बहुत दूर की बात हो गई। ये तो आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसीजन लेना है, ईएम पार्ट 1 बहुत एक छोटा सा माइन्यूट सा एक ऑफिशियल काम है, आप एडमिनिस्ट्रेशन वो ही नहीं कर पा रही। तो आप सोचें प्रोडक्ट डेवलप करके तो कहाँ जाएंगे? वो तो बहुत लंबा इशू है। आप तो जो लोकल एंटरप्रेन्योर है आपने उसको रजिस्ट्रेशन पे ही मार दिया। आपने पैसा लिया उनसे,
पैसा लेके आपने ज़मीन नहीं दी, जिनको ज़मीन दे दी उनको काम नहीं करने दे रहे, जिनको ने परमिशन ले ली वो आगे बेचारे बैठे उन्हें ठल्ले, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सो सरकार का या तो फोकस आप बता दें कि जी हम बड़ी इंडस्ट्री पे ही हमारा फोकस है, जिन लोगों के पास एक्सपोजर है, जिनके टर्नओवर 500 हज़ार करोड़ रुपए हैं, वो ही आए J&K में अपनी इंडस्ट्री लगाएं। जो छोटे लोग हैं लोकल लेकिन वो भी तो कहते हैं ना, बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, वो अपना सब्सिडी का बेनिफिट लेते हैं, लोन से लेते हैं, 2-3-4 साल चलाते हैं, फिर वो अपना बाहर से बेनिफिट लेकर जो है वो निकल जाते हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को तो फिर करना चाहिए कम से कम। बिल्कुल करना चाहिए। आप अच्छा, एक सवाल मुझे ये बताएं, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो हम लोगों ने पैसा दिया है, आज हमें सरकार कहती है वो पैसा वापस ले लो। क्या वो आपको पूरा पैसा दे रही है, विद इंटरेस्ट पैसा दे रही है या काट कर दे रही है? कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं सर, और जो हमने जो पैसा दिया भी था उसमें से भी डिडक्शन करके वो लोग वापस दे रहे हैं। मतलब आपका दिया हुआ पैसा उसमें से भी काट रहे हैं। सपोज हमने 20 लाख, सरकार को चाहिए कि इंटरेस्ट देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। हालांकि सरकार को तो बनता है कि ज़मीन देनी चाहिए जिसके एवज में आपने पैसा लिया है, दे आर बाउंड टू गिव यू द लैंड। बट अगर वो पैसा भी आपको रीइंबर्स कर रहे हैं तो कम से कम पूरा पैसा तो दें। इंटरेस्ट की तो बात की बात है, जो आपने पैसा भी दिया उसको से भी कटौती करके वो लोग आपको वापस दे रहे हैं पैसा, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये हाल है जम्मू की इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स का। और यहाँ पर जो स्टार्टअप की जो बड़े बड़े डोल पीटे जा रहे हैं, उन डोलों के फट चुके हुए हैं डोल हैं, वो बेसुरे डोल हैं। वो सरकार सिर्फ अपने बड़े बड़े बैनर्स पर और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट पर, अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ डोल, फटे हुए डोल, बेसुरे डोल बजा रही है। जम्मू का यूथ, जम्मू के लोग जो अपने वेल सेटल्ड जॉब्स को छोड़कर इंडस्ट्री की तरफ गए हैं, वो इस समय बर्बादी की कगार पर हैं। सरकार पैसा ले चुकी हुई है। हालांकि पैसा लेने के बाद उनका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि इनके साथ बैठें, इनके सर्वाइवल की कोशिश करें, इनको दोबारा किस तरह से बूस्टअप करना है वो कोशिश करें। बल्कि सरकार ये कह रही है कि अपना पैसा वापस ले लो, और वो भी अगर किसी ने लाख दिया है तो वो कह रहे हैं कि हम इसमें से आपको काट कर देंगे। हालांकि उनको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो आखिर इन युवाओं की गलती क्या है जिन लोगों ने अपना पैसा सरकारी इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टअप्स लगाने के लिए कोशिश की है? क्या सिर्फ उनकी यही गलती है कि उन्होंने सरकार की बातें मान ली और मानने का सिला जो है उनको आज मिल रहा है? तो क्या जो नई सरकार है और जो इस समय जो ये अपेक्स मीटिंग की जो ये बात कर रहे हैं, क्या वो मीटिंग हो पाएगी? और ये जो लोग एक आखिरी आस लेकर बैठे हुए हैं, एक आखिरी रोशनी की किरण इनके पास है, क्या वो इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर वही सुहाने डोल जो है हम लगातार सुनते रहेंगे? फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? इंडस्ट्रीज़ के लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि इनकी इंडस्ट्रीज़ की जो भी खामियाँ हैं वो सरकार जो है वो पूरी कर सके। दीजिए इजाज़त मेरे को। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। जय हिंद।